एक तो ना आज के टाइम में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। बात मानी जाती है कि एक इंसान एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स अपने अंदर जनरेट करता है। कितने चक्रास होते हैं? So it is a powerhouse of energy. So they call it 7 major chakras. But in pranic healing, we work on 11 major chakras and few minor chakras. कोई एक के बारे में आप बता सकते हो, उसके बाद हम प्राणिक हीलिंग पे चलते तो यहाँ पर हमारा एक चक्र होता है जिसका नाम है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। हैं। थोड़ा सिंपल वे में अगर हम प्राणिक हीलिंग बता पाए। कि आप अगर अपने ऑरा को, अपने चक्रास को क्लीन और एनर्जाइज करेंगे थ्रू प्राणिक हीलिंग, यू विल लर्न हाउ टू डू दिस एंड आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ की जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली हील होनी शुरू हो गई हैं। बिकॉज जब आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, आपका ऑरा, आपके चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना शुरू हो जाता है। सर एक तो ना आज के टाइम में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। काफ़ी इसके कारण तो हैं ही डेफिनेटली, बट अगर कुछ कॉमन कॉजेज़ की बात करें कि क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, एंड पर्टिकुलरली यूथ में। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एज पर साइंस जो बात मानी जाती है कि एक इंसान एक दिन में 60,000 से ज़्यादा थॉट्स अपने अंदर जनरेट करता है। Okay. और अगर हम गुरबानी को रेफर करें तो गुरु ग्रंथ साहब जी में ये है कि एक इंसान एक दिन में मोर देन 2 लाख थॉट्स जनरेट करता है। तो अगर आप एवरेज देखो कितने थॉट्स पॉजिटिव होंगे और कितने नेगेटिव होंगे, राइट। लेट्स से आप सिर्फ ये सोचो, आप जब सुबह से उठे हो तो आपने आज के दिन में कितने पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर जनरेट करे हैं। सो आपको उसी से एक आइडिया हो जाएगा कि एक दिन में हम कितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जनरेट कर रहे हैं हमारे अंदर। काफ़ी थॉट्स की हमें अवेयरनेस भी नहीं है, तो वो कहाँ जा रही हैं। थॉट इज़ ऑल्सो एनर्जी। तो वो थॉट्स, जो वो थॉट फॉर्म, वो एनर्जी हमारी ही बॉडी के अंदर है, हमारे स्किन के अंदर है, हमारे ऑर्गन्स के अंदर है, हमारे चक्रास के अंदर है, हमारे एवरी बॉडी पार्ट के अंदर है। तो वो जब नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी हमारे अंदर है तो ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब तो होना बहुत कॉमन है। एंड कैसे जो है वो इसे ओवरकम कर सकते हैं, एंड आपका जो एक प्रोजेक्ट है, आपकी जो एक कंपनी है सेरेन स्फीयर्स, तो कैसे इन चीज़ों में जो है वो यूथ की हेल्प कर रहे हैं या लोगों की हेल्प कर रहे हैं? देखिए, हम अमृतसर में और जम्मू में सेरेन स्फीयर्स प्राणिक हीलिंग सेंटर के नाम से हमारा मेडिटेशन सेंटर एंड हीलिंग सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम मेन फोकस करते हैं प्राणिक हीलिंग के ऊपर। Okay. प्राणिक हीलिंग जो है वो एक नो टच नो ड्रग एनर्जी हीलिंग टेक्निक है। जैसे हमारा ये फिजिकल शरीर है, इसी तरह हमारा एनर्जी का भी शरीर होता है। इस फिजिकल बॉडी के अंदर जैसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, और हर ऑर्गन का हमारी बॉडी के लिए अलग अलग काम है। उसी तरह हमारी जो एनर्जी की बॉडी है, यानी कि हमारा जो ऑरा है, आप सबने ऑरा के बारे में सुना होगा, इट्स क्वाइट फैशनेबल वर्ड दीज डेज, राइट। अब वो ऑरा के अंदर हमारे चक्रास होते हैं। वो चक्रास जो हैं हमारे को फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप वाइज हर तरह से कंट्रोल करते हैं, हर तरह से हमारी लाइफ को हैंडल करते हैं। सो दीज चक्रास हैज अ मेजर रोल इन आवर लाइफ। तो हम प्राणिक हीलिंग के थ्रू क्या करते हैं, हमारे ऑरा और चक्रास के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी, डिजीज्ड एनर्जी, बीमारी वाली, पेन, प्रॉब्लम वाली एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, उस एनर्जी को हम अनब्लॉक करते हैं। उस एनर्जी को, डिजीज्ड एनर्जी को हम रिमूव करते हैं और रिसाइकिल करते हैं एंड नेचर से फ्रेश एनर्जी लेकर हम एक इंसान के चक्रास एंड ऑरा को फिल कर देते हैं विद दैट फ्रेश प्राणा। कितने चक्रास होते हैं? सर देखिए, एज पर पतंजलि योग सूत्रास हमारे शरीर के अंदर 108 चक्रास होते हैं। Okay. बट योगा कल्चर में अगर देखा जाए तो दे कॉल इट 7 मेजर चक्रास। बट इन प्राणिक हीलिंग वी वर्क ऑन 11 मेजर चक्रास एंड फ्यू माइनर चक्रास। ओके। कुछ बता सकते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ 11 में या 7 में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते देखो, हैं? वैसे तो सारे ही चक्रास इंपॉर्टेंट होते हैं, बट Right. जो ये 11 मेजर चक्रास हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बाकी जितने भी हमारी बॉडी में माइनर चक्रास हैं उन सबको भी कंट्रोल एनर्जाइज करते हैं। ओके जी। एंड मान लीजिए अब कोई पहली बारी जो है वो चक्रास के बारे में सुन रहा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस ने कहीं ना कहीं शायद, क्योंकि आजकल फैशनेबल वर्ड्स हैं चक्रास, ऑरा, तो कहीं ना कहीं शायद इंस्टाग्राम पे सुना होगा, बट नॉलेज किसी को नहीं होती, एंड कई बार इतना टाइम भी नहीं लग पाता कि वो डीप रिसर्च करे। अगर कुछ शब्दों में हमने आसान भाषा में बताना हो कि चक्रास होते क्या हैं, किस तरह के होते हैं, और कैसे हम इन्हें बेटर कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे चक्रास होते हैं ना, दे आर लाइक अ पावर स्टेशन। ओके। ठीक है। अब इनका काम क्या है, नेचर से, सराउंडिंग से फ्रेश एनर्जी को लेना और हमारी बॉडी में वो फ्रेश एनर्जी की सप्लाई देना। इट्स वेरी सिंपल। जैसे एक बिजली घर है,
अब वो बिजली घर से डायरेक्टली हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है ना, अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आएगी बिजली घर से तो मे बी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए, वो इतना वोल्टेज हैंडल ही नहीं कर सकता एक घर, राइट। सो वो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स आती है हम लोगों के घरों में। सो वो ट्रांसफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, जितनी हमारे घर में एनर्जी लाइक इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, जितना वोल्टेज हमारा ट्रांसफॉर्मर्स एंड एवरीथिंग सिस्टम कैन हैंडल, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। तो सेम वे चक्रास क्या काम कर रहे हैं, यूनिवर्स में देखिए भरपूर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, राइट। there's ample amount of energy, एनर्जी की खान है यूनिवर्स। सो वो यूनिवर्स से एनर्जी हम जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ले रहे हैं हमारे शरीर में, तो हमारे चक्रास एनर्जी उसी हिसाब से हमारे बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं जिस हिसाब से हमारी बॉडी एनर्जी को हैंडल कर सके। सो इट इज अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इट इज लाइक अ पावर स्टेशन। मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, तो अब मुझे तो नॉलेज इतनी नहीं है चक्रास की, क्या कहीं से मुझे पहले पर्टिकुलर रिसर्च करनी चाहिए कि चक्रास किस किस तरह के होते हैं, किन पर मुझे वर्क करना चाहिए, किन पर नहीं करना चाहिए, या आप जैसे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज़ में बेटर गाइड कर पाते हैं? देखिए आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये तो। सबसे पहले देर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल इन मार्केट अबाउट चक्रास। सो मैं एक पर्सनली जो बुक रिकमेंड करूंगा दैट इज द फंक्शंस ऑफ द मेजर चक्रास। ये प्राणिक हीलिंग में ही एक बुक अवेलेबल है, मास्टर चोआकॉक सुई जो कि प्राणिक हीलिंग के फाउंडर है, उनके द्वारा ये एक किताब दी गई है हमें। सो उसमें चक्रास के बारे में बहुत डिटेल आपको मिलेगी। एंड अदरवाइज आप प्राणिक हीलिंग का बेसिक कोर्स इनरोल कर सकते हैं। यू कैन लर्न द बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स, जिसमें आप चक्रास के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पाएंगे। आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि हमारी बॉडी में कहाँ कौन सा चक्रा लोकेटेड होता है, उस चक्रा का क्या फंक्शन है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में हमारे को किस तरह से वो चक्रा हेल्प कर रहा है, हमारी कौन कौन सी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए वो चक्रा को ट्रीट करना जरूरी है। So much of information you will get in the basic pranic healing workshop. ओके, कोई एक के बारे में आप बता सकते हो, उसके बाद हम प्राणिक हीलिंग पे चलेंगे। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। बहुत बार क्या होता है, कोई भी स्ट्रेस या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम होते हैं, हम लोग कई बार कहते हैं ना मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, मेरे यहाँ पर कुछ हो रहा है, राइट। सो दिस पॉइंट यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पे एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, राइट। बहुत बार हम ऐसा महसूस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक चक्र होता है जिसका नाम है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। अब वो जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा है वो हमारे लोअर इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अब लोअर इमोशंस जो है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव लोअर इमोशन, एक होता है नेगेटिव लोअर इमोशन। अब जो पॉजिटिव लोअर इमोशन होता है ना, वो तो आपका होता है करेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पैशन। आप कोई भी बहुत एंथुजियास्टिक वाला काम करने जा रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके अंदर एक जुनून है, तब भी आपको अपने इस पॉइंट पे कुछ फील होता है, राइट, दैट कॉन्फिडेंस यू फील। बट अगर आप कोई डिफिकल्ट फेज में है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तब आपको भी जो इरिटेशन, एंगर, मे बी आपको एक घबराहट जो फील हो रही है, वो भी इसी पॉइंट पे फील होती है। सो दैट इज अ नेगेटिव लोअर इमोशंस। हमारे नेगेटिव लोअर इमोशंस होते हैं जैसे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फियर एंड फोबियाज, एंड द लिस्ट इज सो लॉन्ग। एंड सर बात जैसे कर रहे थे प्राणिक हीलिंग की, तो थोड़ा सा आपने बताया अगेन वही चीज़ की जो पहली बार सुन रहे हैं, जो नए हैं इस चीज़ के लिए, थोड़ा सिंपल वे में अगर हम प्राणिक हीलिंग बता पाए। देखिए प्राणिक हीलिंग जो है ना वो एक कंप्लीटली नो टच नो ड्रग एनर्जी हीलिंग टेक्निक है। प्राणिक हीलिंग एक ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी है, राइट। जैसे हमारा ये फिजिकल शरीर है, इस शरीर के अराउंड एक और एनर्जी का शरीर है। उस एनर्जी के शरीर के अंदर हमारे ऑराज हैं, हमारे चक्रास हैं, हमारा ऑरा है वो। एंड हमारे चक्रास के अंदर नेगेटिव एनर्जी जब आ जाती है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपको बुखार हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, बट जब आप चेक करते हो बुखार नहीं होता है, राइट। बट आफ्टर सम टाइम में भी कुछ घंटों के बाद या नेक्स्ट डे आपको सच में बुखार हो जाता है, राइट। सो दिस इज वेरी क्लियर एग्जांपल कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में जो आती है वो फर्स्ट एनर्जी फॉर्म में आती है, हमारे ऑरा में आती है, फिर वो फिजिकल लाइफ में मटेरियलाइज होती है, फिजिकल बॉडी में मटेरियलाइज होती है। तो प्राणिक हीलिंग जो है एनर्जी बॉडी की हीलिंग करती है। प्राणिक हीलिंग किसी भी तरह की मेडिकल साइंस को हटाने के लिए या रिप्लेस करने के लिए नहीं है। इट इज टू कॉम्प्लीमेंट मेडिकल साइंस, इट इज टू हेल्प मेडिकल साइंस। नाउ वेरी सिंपल थिंग कि आप अगर अपने ऑरा को, अपने चक्रास को क्लीन और एनर्जाइज करेंगे थ्रू प्राणिक हीलिंग, यू विल लर्न हाउ टू डू दिस। एंड आप
देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ की जो काफी सारी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली हील होनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज जब आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, आपका ऑरा, आपके चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाती हैं, बट हाँ, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको उतना अफेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि आपका उन प्रॉब्लम्स की तरफ एक एक्सेप्टेंस जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। आप समझ आते हो कि ओके, ये प्रॉब्लम है, नाउ इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग, लेट मी फाइंड द सोल्यूशन। सो दिस इज हाउ प्राणिक हीलिंग विल हेल्प यू। अगेन, कोई भी तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, किसी को कैंसर है, किसी को माइग्रेन है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को निमोनिया है, कोई भी तरह की फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प। किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इवन किसी को एडिक्शंस हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प विद द हीलिंग्स। अब किसी को स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं हम पाठ पूजा करने बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे को अलग अलग थॉट्स आते हैं, हमारा ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है। सो प्राणिक हीलिंग कैन हेल्प यू। सर, जैसे आपने कहा, थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो प्राणिक हीलिंग के साथ हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि साइकोलॉजिकली हम कैसी चीज़ों को सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा नेगेटिव चीज़ें हो भी जाती हैं 2 दिन 4 दिन बाद, तो क्या उस चीज़ का भी जो है वो बहुत बड़ा रोल है? देखिए, हम सब ने भैया अपने अपने स्कूल में एक चीज पढ़ी है साइंस क्लास में, एनर्जी अट्रैक्ट लाइकवाइज जी। सो आपके अंदर जो एनर्जी है, आप वैसी ही सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। इट्स लाइक इंस्टाग्राम एल्गोरिथम। आपने लेट्स से एक शूज की कोई आपने रील देखी, एंड यू मे बी सर्च फॉर अ शू ब्रांड, यू विल सी मल्टीपल सारी रील्स algorithm ऑफ वैसे द हो शूज, जाती है। राइट? सो अगेन सेम थिंग है, आपके अंदर जो एनर्जी है, जिस तरह का एनर्जी है, उस तरह की लाइफ में चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। सो अगेन नाउ प्राणिक हीलिंग ऑल्सो वर्क्स ऑन योर फेथ, योर बिलीव। आप कितने रिसेप्टिव हैं, आप कितनी जल्दी हील होना चाहते हैं। अगेन इट इज अ 2-way प्रोसेस, इट्स नॉट 1 way। मैंने आपकी हीलिंग कर दी, आप बोले मैं तो भाई बिलीव ही नहीं करता हूँ, आई डोंट वांट दिस थिंग, इट विल नॉट वर्क। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बट इट विल वर्क ऑन अ वेरी वेरी स्मॉल लेवल, राइट? बट अगेन ऑन अनदर हैंड, अगर आप बोले यार मैं ठीक होना चाहता हूँ अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए, आई हैव फेथ ऑन हीलिंग, और मे बी इफ आई डोंट हैव फेथ, आई वांट टू ट्राई इट विद नो जजमेंट्स, नो बाइज्ड फीलिंग्स, स्टिल इट विल give you wonderful effects। बात हमने की जैसे प्राणिक हीलिंग की, मेडिटेशन की, प्राणायाम की, चक्रास की, आपकी लाइफ में ये चीजें कैसी आई? मैं सर अपने स्कूल में था, 11th स्टैंडर्ड में था व्हेन आई केम इनटू प्राणिक हीलिंग। सो मतलब आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट इन माय स्कूल, एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ ट्यूशन, एंड मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ था। तो आई गॉट टू इंट्रोड्यूस इनटू प्राणिक हीलिंग थ्रू माय ट्यूशन। एंड कैसा रहा इंटरेस्ट, उस चीज से ज्यादा बना या विद टाइम बना? फ्रैंकली पहले तो मैं इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था इन सब चीजों में। आई वॉज स्पिरिचुअल, आई वॉज रिलीजियसली स्पिरिचुअल। मुझे गुरुद्वारे मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था, गुरुद्वारे मंदिर जाके बैठना बहुत अच्छा लगता था। बट व्हेन आई डिड मेडिटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एक्चुअली फेल्ट मेरे हाथों से कुछ बाहर निकल रहा है। उस समय मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है। आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये क्या है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में एक बच्चा कितना एक्साइटमेंट में आ जाता होगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। बट व्हेन आई डिड द प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप, मैंने सीखा बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स, तो मुझे ये पता लगा कि यार जस्ट बाय यूजिंग माय हैंड्स आई कैन हील माई सेल्फ, आई कैन हील अदर पीपल। किसी की कोई बीमारी है, हम उसको हील कर सकते हैं, किसी को कोई तकलीफ है, हम उनको हेल्प कर सकते हैं। दिस थिंग फैसिनेटेड मी मोर टुवर्ड्स दिस जर्नी, एंड देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड मतलब मेरे को एक सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग चीज क्या रही, व्हेन आई डिड माय बेसिक pranic healing workshop, just immediately after the basic course I got a healing to do, that was cancer healing 4th stage. Okay. And just with basic pranic healing में जो टेक्निक्स सीखा था हीलिंग करने का, उसके थ्रू आई स्टार्टेड हीलिंग दैट कैंसर पेशेंट, एंड उनका कैंसर एक्चुअली क्योर हुआ। कहाँ उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था कि मे बी अनदर 3-4 months they will die, but मतलब with God's grace and with healing, the results were amazing. He got cured from his cancer.
So that thing motivated me so much to do further. सब 2-3 बार ये जो चीज़ रिपीट हुई है, एक तो कि प्राणिक हीलिंग से हम जो है वो थोड़ा हील कर सकते हैं, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि टू वे प्रोसेस तो है ही, बट कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ों को हम ईज कर सकते हैं। बहुत लोग जो होंगे पहले भी ऐसे पॉडकास्ट देखते होंगे, अभी देख के यही कह रहे होंगे कि सब झूठ है, जो सीधी फ्रैंक बात है। इसमें मेरा क्वेश्चन एक और है कि पंजाब में तो स्पेसिफिकली ये चीज़ें अभी नहीं है, तो कैसे आप इन लोगों के साथ या इन चीज़ों के साथ डील करते हो? बिकॉज आप तो मेजरली वैसे ही पंजाब में जो हो, तो पंजाब में लोगों की थिंकिंग अभी स्टिल जो है वो इतनी अच्छी बन नहीं पाई है क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। जी, कैसे चल रहा है फिर? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक इंसान का बिलीव तभी बनता है जब कोई इंसान इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। राइट। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये चीज़ मे बी काम नहीं करेगी या ये चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, बहुत सिंपल सी मैं एक एग्जांपल के साथ बात करूंगा। पुराने ज़माने में अगर हम टैप इन करते हैं, लेट्स से जब ये राजा महाराजाओं का टाइम होता था, लॉन्ग बैक, राइट, तब हमारे पास इतना मेडिसिन सिस्टम एडवांस नहीं था, राइट। तब इतनी सर्जरीज वाज नॉट कॉमन, प्लास्टिक सर्जरीज वर नॉट कॉमन, राइट। बट आज वो चीज़ें हैं, राइट। अब पुराने ज़माने में व्हेन यू नो देयर वाज सम क्रिटिकल प्रॉब्लम, देयर वाज नो सर्जरी अवेलेबल, बट आज वो चीज़ है। अगेन उस चीज़ को भी एक्सेप्टेंस में आते आते टाइम लगा। सो अगेन जब लोगों ने रिजल्ट देखे कि यार हाँ, सर्जरी से हमारा मे बी फैमिली मेंबर ठीक हो रहा है, यू नो उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो दे स्टार्टेड हैविंग अ बिलीव सिस्टम। सो सेम थिंग इज हियर, वी ऑलवेज सेज कि इट्स ओके, आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए भी नहीं। whenever we give pranic healing session to anyone or we teach pranic healing class to anyone, हम स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि प्लीज डू नॉट बिलीव अस ब्लाइंडली। हम जो चीज आपको बता रहे हैं आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, यू जस्ट ट्राई इट एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू, यू कैन बिलीव। इफ इट डजंट वर्क, दैट्स अगेन इट्स ओके। ओके, जैसे अभी आपने मुझे कहा, जब मेरी बात हो रही थी आपको मैंने बताया कि हाँ मेरा एक्सीडेंट अभी हुआ था 2 महीने रहा, तो आपने कहा कि आप पहले बताते हैं हम प्राणिक हीलिंग से जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो आप ठीक हो पाते। मुझे भी पता नहीं है प्राणिक हीलिंग के बारे में इतना, अभी आपसे ही पता चल रहा है। तो क्या जो है, मान लीजिए एग्जांपल हम एक्सीडेंट वालों की ले लेते हैं कि मेजर एक्सीडेंट हुए, तो क्या उसमें प्राणिक हीलिंग जो है वो ऐसा इफेक्ट कर सकती है? मैं आपसे एक टेस्टिमोनियल शेयर करता हूँ, ओके। ठीक है। सो आई वाज हीलिंग समबडी। अब वो केस क्या था, यंग लड़का अराउंड 35-36 years ऑफ द एज, एंड ही वाज गोइंग ऑन बाइक हाई स्पीड, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट। अब वो एक्सीडेंट में ब्रेन में इंजरीज हुआ एंड ही वाज ऑन वेंटिलेटर। डॉक्टर्स ने एक्चुअली बोला दैट इट्स अ ब्रेन हैमरेज। ओके। सो ही वाज ऑन वेंटिलेटर एंड मतलब very worst condition. So family contacted us, we started with the healings. ओके। हमने उनकी आई थिंक 1 month पूरा टाइम हीलिंग करी है, 1 महीना रेगुलरली हीलिंग करी है। बट व्हेन वी स्टार्टेड द हीलिंग, 1 हफ्ते के बाद ही वो पर्सन वेंटिलेटर से उतर गए। Okay. He got shifted to a normal room in the hospital. Okay. Second week he started walking with help, no doubt, with support, with stick. 1-2 जन उनको पकड़ के साथ में वॉक करवा रहे थे, वॉशरूम तक लेके जा रहे थे। That was the progress. अगर किसी का ब्रेन हैमरेज हुआ है, इतना सीवियर मेजर एक्सीडेंट हुआ है, 2 हफ्ते में वो बंदा चल नहीं सकता है। जी बिल्कुल, राइट। वो 2 हफ्ते में नॉर्मल होना शुरू नहीं हो सकता है। सो डेफिनेटली अब मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, साथ में प्राणिक हीलिंग चल रहा था। सो वी ऑलवेज सेज कि जो प्राणिक हीलिंग है, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री साइंस, इट इज नॉट टू रिप्लेस मेडिकल साइंस, इट इज टू हेल्प एंड कॉम्प्लीमेंट इट। सो नाउ वही बात हो जाती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो इस फिजिकल बॉडी को ट्रीट करेगी, और जो प्राणिक हीलिंग है वो इस फिजिकल बॉडी के इन एंड अराउंड जो एनर्जी बॉडी है, जो आपका ऑरा है, उसको हील करेगी। तो जब आपके दोनों ही शरीरों को एनर्जी और मेडिसिन मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो रिजल्ट विल बी मोर क्विक। स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा रोल आ जाता है इसमें? सर देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज साइंस, ओके, राइट। अब कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। सो इट इज ऑल योर बिलीव सिस्टम। आप मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो फिर भगवान भी पत्थर है। सो इट इज ऑल योर बिलीव सिस्टम। एंड कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी में काफी बिलीव करता है, तो ही इज थिंकिंग कि नहीं मैं प्राणिक हीलिंग भी जो है वो एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ। एक तो कि कहाँ कहाँ गलती हो जाती है। देखो सिंपल सी चीज रहती है, डॉक्टर भी हर कोई अच्छा नहीं होता, सीए लगा लो, कोई भी आप प्रोफेशन लगा लो, हर कोई इक्वल लेवल का तो होता नहीं है। तो प्राणिक हीलिंग में भी डेफिनेटली होगा कि कई बहुत अच्छे होंगे, कई शायद इतने अच्छे ना हो पाए। तो एक तो क्या क्या गलतियां रह जाती हैं जो प्राणिक हीलिंग या स्पिरिचुअलिटी वाली साइड स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कुछ बेसिक क्या प्रैक्टिसेस हैं या कोई बेसिक स्टेप्स हैं जिससे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए प्राणिक हीलिंग सबसे पहले इट इज ओपन फॉर एवरीवन। ओके। अगर कोई भी सीखना चाहता है, वो 16 साल या उससे ऊपर की उम्र का है, वो बिल्कुल सीख सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम।
अब अगर कोई प्राणिक हीलिंग करवाना चाहता है, जी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके लिए वो हीलिंग कराना चाहते हैं, any age group can get the healing done, whether it is a newborn baby or maybe it is a 100-year-old person. Any age group can get healing done. We also do healing for pets, right? तो अब उसमें जो आपका क्वेश्चन था कि कहाँ गलतियां रह जाती हैं या कौन ज्यादा अच्छी हीलिंग करता है, सी हम लोग एक चीज मानते हैं कि हम हीलिंग कर ही नहीं रहे, हम एक माध्यम है, हीलिंग तो यूनिवर्स के थ्रू हो रही है, हम सिर्फ एक चैनल है, हम सिर्फ एक जरिया है कि किसी की मदद हो पा रही है। तो जब हम इस थॉट और इस बिलीव के साथ हीलिंग करते हैं ना, तो हमारा बिलीव क्या है कि एट लास्ट भगवान गॉड यही हमारे थ्रू हीलिंग करवा रहे हैं। सो जब भगवान ने जिम्मा उठा ही लिया है, तो फिर कौन पावरफुल, कौन कम पावरफुल, ऐसा आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग। बट यस, वन थिंग आई ऑलवेज सेज टू ऑल द हीलर्स जो हीलिंग करते हैं कि व्हेन यू डू हीलिंग्स प्लीज डू योर मेडिटेशंस रेगुलरली, बिकॉज अगर आप अपने मेडिटेशंस रेगुलरली करेंगे तब आपका कनेक्शन विद द यूनिवर्स और ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब आपका कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, इट विल बी ग्रेट हेल्प टू गेट मोर एनर्जी टू हील पीपल। सो जो लोग रेगुलर मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दे विल बी वेरी गुड हीलर्स। हाँ, जो लोग बिल्कुल अपने मेडिटेशंस नहीं करते हैं, दे विल ऑल्सो बी अ गुड हीलर्स, बट इफ दे विल डू देयर प्रैक्टिसेस रेगुलरली, देयर मेडिटेशंस रेगुलरली, दे कैन बिकम मोर गुड एंड बेटर हीलर्स। ओके, क्या कह सकते हैं कि क्योंकि कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिसमें मनी जो है वो ओनली फ्यूल या ओनली गोल नहीं हो सकता, क्या ये भी एक ऐसा प्रोफेशन ही है जिसमें आप सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं कर सकते हो? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा इसमें, पैसा भी लाइफ में जरूरी है। तो जो हमारे प्राणिक हीलिंग के फाउंडर हैं ग्रैंड मास्टर चौकसी, वो कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो एक ही पंछी के दो पंख हैं। ओके, सो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी आर द विंग्स ऑफ अ सेम बर्ड। एक भी पंख कट जाएगा तो वो पंछी के लिए उड़ना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा। इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो वी हैव टू बैलेंस। हमें प्राणिक हीलिंग में एक बहुत क्लियर चीज है, मास्टर चोआ जो कहते हैं कि आपको कुछ भी छोड़ के कहीं दूर नहीं चले जाना है। यू लिव इन योर फैमिली एंड यू डू योर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। So you balance both your life, spiritual life and material life. पैसा भी कमाइए, spirituality भी practice कीजिए। ओके, एंड एक चीज जो आपने कही कि 16 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति है वो अगर सीखना चाहते हैं तो इससे जी। सीख सकते हैं। मेरा फ्रेंड था, उसकी कजन, अब उस टाइम पे तो मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझती और बाकी भी जो ग्रुप था उसको भी कम ही समझती, क्योंकि वो 7-8 साल पहले की बात है, तब तो आपको पता है कि वैसे इतने कॉमन नहीं जी। थे। तो वो कहता होता था कि हाँ वो कुछ ओरा क्लेंजिंग, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जापानीज या कि वो करती है, एंड शी इज वेरी एक्टिव। कि मान लीजिए कि ग्रुप में अगर उनके कोई कजन्स के ग्रुप में या किसी ग्रुप में कोई ज्यादा क्लेवर बनने की ट्राई कर रहा है या किसी का माइंड उस हिसाब से चल रहा है, तो वो बड़ी जल्दी पिक कर लेती है, उसे नेगेटिव एनर्जी बड़ी जल्दी पता चल जाती है। तो क्या ये चीजें जो है एक पर्सन की लाइफ में ऐसे भी इम्प्लीमेंट करती हैं? जी बिल्कुल करती हैं। मैं आपको पहले भी जैसे बोला कि अगर एक इंसान रेगुलर मेडिटेशन करता है, उनका ऑरा एंड उनके चक्रास क्लीन होने शुरू हो जाते हैं। अगर एक इंसान अपने ऑरा के ऊपर काम कर रहा है, अपने चक्रास के ऊपर काम कर रहा है, उनको हेल्दी बना रहा है, तो उनकी एनर्जी जो है, उनका जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो कोई भी तरह की नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास होगी, वो उसको महसूस कर पाएंगे, उसको फील कर पाएंगे। तो अगेन प्राणिक हीलिंग आपको बहुत हेल्प करती है। लेट्स से अगर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि ये बिजनेस पार्टनरशिप जो है आपके लिए अच्छी है या नहीं है। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, जैसे हम प्राणिक हीलिंग बेसिक कोर्स में एक टेक्निक सिखाते हैं, स्कैनिंग द स्पिरिचुअल कॉर्ड। सो आप जब अपनी स्पिरिचुअल कॉर्ड को स्कैन करते हैं या किसी हीलर से करवाते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यार ये चीज आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी या नहीं, ये चीज आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। ठीक है, सो दैट वे। ओके, मतलब कह सकते हैं कि इंसान ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है एंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जी जी mind से बिल्कुल। भी। Okay. आपने एक वर्ड जो बहुत ज्यादा यूज किया, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है एंड सबसे ज्यादा दिक्कत भी इसी में लोगों को आती है, दैट इज मेडिटेशन। क्योंकि हर कोई एक दूसरे को आज सजेस्ट कर देता है दैट मेडिटेशन करनी चाहिए, यू शुड मेडिटेट। होता बहुत कम लोगों से है एंड सबकी कॉमन प्रॉब्लम यही आती है कि स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। जी। तो मेडिटेशन बेसिकली कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कब तक हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि लोग हार मान जाते हैं इसमें? देखिए, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, जो मेडिटेशन है वो बेसिकली दो तरह की होती है। ओके, वन इज गाइडेड मेडिटेशन, वन इज नॉन गाइडेड मेडिटेशन। ठीक है। ठीक है। अब जब हम बिगिनिंग लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि स्टार्ट विद अ गाइडेड मेडिटेशन।
बिकॉज उसमें आपको गाइड करा जा रहा है, अब आप ऐसा महसूस कीजिए, अब आप ऐसा इमेजिन कीजिए, आप ये बोलिए, ये सोचिए, वट एवर इज द प्रोसेस, आप जो भी मेडिटेशन को फॉलो कर रहे हैं। सो इन प्राणिक हीलिंग हम जो एक सभी को मेडिटेशन करवाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन है जिसका नाम है मेडिटेशन ऑन द ट्विन हार्ट्स। एंड मैं सबको दावे के साथ बोलता हूं कि ये जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है ये रामबाण इलाज है लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का। सर मैं जब से प्राणिक हीलिंग में हूं, मेरे को आई थिंक आज 11 या 12 साल हो चुके हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैंने ये मेडिटेशन ना किया हो। आई हैव मेड अ रूल, मैं अपने कमरे से बाहर तब निकलूंगा जब मेरा मेडिटेशन हो जाए। एंड आई हैव सीन दैट माई लाइफ इज चेंज्ड एट ऑल लेवल्स। मतलब there are so many times life में problems आती हैं, but with this meditation I get the solutions. I get the power to work on those problems instead of cribbing and crying. ये meditation जो है ये रामबाण इलाज क्यों है, इसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। So ये जो ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन है ये रामबाण इलाज इसलिए है क्योंकि ये मेडिटेशन लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर बेस्ड है। तो इस मेडिटेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम धरती माँ को इमेजिन करते हैं, मदर अर्थ को इमेजिन करते हैं, एंड हम मदर अर्थ को ब्लेस करते हैं विद ऑल थिंग्स विच आर पॉसिबल, विद गुड हेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लाइट, लव, पावर। बेसिकली देयर इज अ प्रेयर जिस हम प्रेयर को यूज कर रहे हैं इस मेडिटेशन में। दैट प्रेयर इज कॉल्ड द प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। उस प्रेयर में बेसिकली क्या है कि जहां कहीं पे भी अंधेरा है वहां लाइट हो, जहां कहीं पे भी एंगर है वहां पे लव हो, जहां कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो। सो इस तरह से हम धरती माँ को ब्लेस कर रहे हैं। अब आप देखिए धरती माँ के अंदर कितने जीव जंतु हैं, अरबों खरबों जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, there are n number of beings. So जब हम धरती माँ को ब्लेस कर रहे हैं वो ब्लेसिंग्स हर एक जीव जंतु के पास जा रही है। एंड लॉ ऑफ कर्मा ये कहता है कि आप जो बीज बोएंगे वो फल आप मल्टीपल टाइम्स पाएंगे। नाउ फॉर एग्जांपल आपने एक मैंगो का सीड लगा दिया, एक आम का पेड़ उससे बनेगा और उस पेड़ से आपको कितने मैंगोज मिलेंगे, मल्टीपल मैंगोज, राइट? सो विल यू गेट मे बी पपाया, कीवी और ऑरेंज फ्रॉम दैट ट्री? नो, यू विल गेट मैंगो, राइट? वाई? बिकॉज आपने मैंगो का सीड लगाया है। सिमिलरली जब आप धरती माँ को ब्लेस कर रहे हो, इतने सारे जीव जंतुओं के पास वो ब्लेसिंग्स जा रही हैं, आप जो जो चीज की ब्लेसिंग कर रहे हो वो चीजें मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएंगी। एंड ये मेडिटेशन करने से आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, ये मेडिटेशन करने से आपका मेंटल लेवल बेटर होगा, यू विल बी एट मोर ऑफ पीस, आप एकदम पीसफुल रहेंगे। ये मेडिटेशन करने से आप देखेंगे आपके फाइनेंशियल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और बेटर हो रही है, आपके रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव हो रहे हैं। लाइक ये मेडिटेशन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को हील कर देता है। एंड ये मजे की बात है कि ये एंशिएंट साइंस में एक बहुत सीक्रेट टेक्निक रखी जाती थी, सिर्फ जो बहुत सिद्ध महान ऋषि मुनि होते थे उन्हीं को ये टेक्निक दी जाती थी। बट वी आर लकी इनफ दैट मास्टर चो कॉक सुई हैज गिवन अस दिस टेक्निक टू एवरीवन टू प्रैक्टिस एंड टू इवॉल्व मोर क्विकली एंड इजीली। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जितना आप खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो डेफिनेटली वो चीज जो है वो रिवर्ट होकर आपके पास आती है। बिल्कुल। देखिए जैसे भैया हम लोग जिम करते हैं, आप रोज अगर जिम करेंगे तो आपके मसल्स ट्रेन होंगे, राइट? सो सेम वे अगर आप रोज मेडिटेशन करेंगे, अपना हीलिंग्स करेंगे तो आपके चक्रास के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे, ट्रेन होंगे। एंड क्या कह सकते हैं कि एक दो दिन पहले भी मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तभी यही बात हुई कि बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वली हर चीज पर डिस्ट्रीब्यूट करना टाइम को एंड अपने एफर्ट्स को, कि अगर आप एक ही जगह लगे रहेंगे तो वो चीज चाहे अच्छी भी है वो भी आपकी एडिक्शन ही बन जाएगी। देखिए मॉडरेशन प्रैक्टिस करना तो वैसे ही बहुत जरूरी है, तो आप कुछ भी करिए आपको बैलेंस वे में करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी से इन प्राणिक हीलिंग आल्सो कि मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी बैलेंस करके चलिए। एक ही पंछी के दो पंख हैं, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक ना तुलसी जी की 2 लाइंस हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी होए सो होए। बट कहीं ना कह सकते हैं कि आजकल के लोग ऐसी चीज़ों पर ध्यान तो कम ही देते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं, फिजिकली भी डिस्टर्ब हैं, बहुत तरह की जो है वो दिक्कतें जो है वो आती हैं। एंड मैं खुद मानता हूँ कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हो आपकी दिक्कतें कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। मान लीजिए एक इंसान आज ये पॉडकास्ट सुनकर कुछ मन बना रहा है
कि नहीं मैं स्पिरिचुअलिटी प्राणिक हीलिंग वाली साइड पर आऊंगा, कैसे स्टार्ट कर सकता है, कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? देखिए जो प्राणिक हीलिंग है इट इज इंटरनेशनली अवेलेबल। ओके। सो ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं पे भी चले जाइए, प्राणिक हीलिंग इज अवेलेबल। आपको सिर्फ क्या करना है, सर्च करना है गूगल पे प्राणिक हीलिंग सेंटर नियर बाय मी। आप वहां कनेक्ट कीजिए, वहां जाइए, मेडिटेशंस करिए, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी प्राणिक हीलिंग सेंटर्स हैं दे विल बी वेरी वेरी वेलकमिंग टू यू। एंड मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को सिखाते हैं। हमारे ऑनलाइन मेडिटेशन सेशंस भी होते हैं, ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने इजी टाइमिंग्स के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी प्राणिक हीलिंग सीखना चाहे तो अगेन आप अपने नियर बाय प्राणिक हीलिंग सेंटर में जाइए एंड जहां उनसे बात कीजिए, जो भी नियर बाय उनके डेट्स में बेसिक प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप हो रहा हो आप उसमें इनरोल कीजिए एंड अटेंड योर वर्कशॉप एंड लर्न इट। बात करें एक तो आपके विजन की कि पंजाब को लेकर आपका क्या विजन है प्राणिक हीलिंग में, एंड सेकंड आप तो बहुत केसेस जो है वो देखते होंगे, डेफिनेटली जितने भी लोग आ रहे हैं शायद कुछ कम ही होते होंगे कि जिनकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत परेशानी में होता ही है। क्या कह सकते हैं कि सोशल मीडिया आज का लाइफस्टाइल यही क्या बेसिक बेसिक कारण है, या कुछ और भी है जो लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहा है? ये सोशल मीडिया भैया एक बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है आजकल लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंसेस के लिए। बिकॉज आजकल छोटे छोटे बच्चे जो हैं, अगर आप उनको देखो, दे आर यूजिंग द वेप एंड इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड दीज काइंड ऑफ स्टफ। अगर आप देखो छोटे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी इन सब चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। हम जब मे बी उस एज में थे, मुझे पता भी नहीं होता था कि ऐसा कुछ होता है। ट्रू। राइट एंड ये बच्चों को कैसे पता लग रहा है? थ्रू सोशल मीडिया। राइट, सो देयर इज नो मॉनिटर काइंड ऑफ थिंग कि जो एक किया जा सके। अब बच्चे जो हैं वो सेक्सुअल रील्स भी देख रहे हैं, ड्रग्स वाली रील्स भी देख रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड। उनके लिए एक फैशन बन रहा है, उनके लिए एक बहुत कूल चीज है ये करना, बट दे आर नॉट अवेयर कि अल्टीमेटली उनका खुद का बहुत नुकसान है इन चीजों से। उन्हीं के ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आएगा अगर वो ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स कंज्यूम करेंगे या कोई भी तरह का ड्रग कंज्यूम करेंगे। सो हेयर प्राणिक हीलिंग ऑल्सो वर्क्स ऑन एडिक्शन हीलिंग्स। ओके। सो वी कैन हेल्प देम दैट वे। एंड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जैसे अपने सोशल मीडिया की बात की, क्योंकि सोशल मीडिया भी आपका एक साथी बन गया है। जी। वैसे ही मान लीजिए अगर आपके इन्वायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपकी सोसाइटी में, घर में अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एक अच्छे तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं, तो अगर एक चीज आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है तो सेकंड जो है वो पॉजिटिवली भी तो करेगी ही। बिल्कुल करेगी। वही बात है भैया, हमारा देखने का नजरिया कैसा है, आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगेन मैं अगर बात करूं बच्चों की, यंगस्टर्स की, तो दे गेट वेरी क्विकली इन्फ्लुएंस्ड। सो जब एक छोटा बच्चा है, मे बी 10th 11th क्लास का, 12th क्लास का बच्चा है, वो डिफरेंशिएट काफी बार नहीं कर पाता है कि यार ये चीज सही है या नहीं है। उसको फैसिनेट कर रही है वो चीज, तो वो उस तरफ जाएगा। एक लाइन में मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई इमोशनली, मेंटली, फिजिकली किसी तरह से भी डिस्टर्ब्ड है, तो क्या आप उसे जो है वो कम शब्दों में कहना चाहेंगे इस टाइम पे? हील योरसेल्फ। एंड हील योरसेल्फ आपने कहा, आपने ये भी कहा कि कुछ नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जो है वो सर्च कीजिए। हर कोई आपका वेलकम ही करेगा जिस सेंटर में भी आप जाएंगे। पंजाब में अभी भी कम है, थोड़ी सी अवेयरनेस भी अभी भी कम है। आने वाले टाइम में आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? सो हमारा जो विजन है प्राणिक हीलिंग में, हमारे टीचर के विजन को आगे ले जाना है। सो मास्टर चौकक सुई ने जो कहा है, 1 प्राणिक हीलर पर फैमिली, हम उसी विजन को फॉलो कर रहे हैं, उसी पाथ पे चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर फैमिली में एटलीस्ट एक प्राणिक हीलर जो है वो जनरेट हो सके, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग। एक हमारा सेगमेंट होता है रैपिड फायर, जिसे हम कहते हैं द फाइनल टर्न। जी। एक आपके साथ वो करेंगे, आप उसके बाद जो है वो लास्ट क्वेश्चन आज का। मेडिटेशन नेसेसरी और ऑप्शनल? नेसेसरी। ओवरथिंकिंग कॉमन और डेंजरस? डेंजरस। हीलिंग साइंस और एनर्जी? बोथ। पीस इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्चुअली बोथ, बट अगर आप एक पे फोकस करना चाहें तो इंटरनल पीस अगर है तो एक्सटर्नल अपने आप आ जाएगा। ओके। डिसिप्लिन हार्ड और एसेंशियल? एसेंशियल। स्पिरिचुअलिटी डीप और मिसअंडरस्टूड? डीप। साइलेंस पावरफुल और अनकंफर्टेबल? वेरी वेरी पावरफुल। एंजाइटी मेंटल और लाइफस्टाइल? आजकल तो दोनों ही बन चुके हैं। एनर्जी रियल और ओवरहाइप्ड? रियल।
One word for healing. Lifestyle, path of life. Perfect. आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कि सिंस हम हर पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने गेस्ट से. हमारे चैनल का नाम है द टर्निंग पॉइंट, एंड वो रखा इसलिए था क्योंकि हर किसी की जिंदगी में ना टर्निंग पॉइंट जो है वो आते ही रहते हैं. जी. एक अगर मेजर टर्निंग पॉइंट आप बता पाओ कि आपकी जिंदगी में क्या आया जिसने सब कुछ ही जो है वो चेंज करके रख दिया. My turning point was when I learned pranic healing. ओके. Because जब मैंने pranic healing सीखा, I started practicing it and my life got changed. मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे friends, मेरे teachers, मेरे knowns, relatives, सबकी life में बहुत amazing transformations आए हैं, which is quite visible, and that is the turning point कि मैं pranic healing के माध्यम से अपनी life को तो transform कर ही पा रहा हूँ, and through pranic healing मेरे जो near and dear one हैं, उनकी life भी transform हो पा रही है. थैंक यू सो मच इतनी सिंपल लैंग्वेज में आज हमारी ऑडियंस को बताने के लिए कि क्या क्या ये चीज़ें होती हैं. आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि जो भी इन चीज़ों में आना चाहता है हम जो है वो आपका नंबर डेफिनेटली शेयर करेंगे, आपसे For कनेक्ट sure. कर सकता है. एंड इतने कम टाइम में इतनी चीज़ें डिस्कस करना पॉसिबल हो नहीं पाता. मैं तो ये आपसे जो है वो एक एडवाइस भी तो नहीं कह सकते चलो, बट हाँ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चक्रास के ओरिएंटेड प्राणिक हीलिंग सिर्फ ये एक दो टॉपिक पकड़कर अगर कभी हम पॉडकास्ट कर पाए तो Anytime. दैट वुड बी ग्रेट फॉर आवर For sure. ऑडियंस. Anytime. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. Thank you. Thank you so much.